पाकिस्तान है दिल हमारा, पाकिस्तान है जान, पाकिस्तान है दिल हमारा, पाकिस्तान है जान। ये है अपना प्यारा वतन, हम सब इस पे कुर्बान, ये है अपना प्यारा वतन, हम सब इस पे कुर्बान। पाकिस्तान 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 है दिल हमारा, पाकिस्तान है जान, पाकिस्तान है दिल हमारा, पाकिस्तान है जान। ये है अपना प्यारा वतन, हम सब इस पे कुर्बान, ये है अपना प्यारा वतन, हम सब इस पे कुर्बान। पाकिस्तान पाकिस्तान वेलकम बैक। फिर आपको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत हो रही होगी। और जैसे से आप सबको पता है कि आज के दिन यानी कि 7 सितंबर जो होता है वो पाकिस्तान एयरफोर्स डे होता है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो एम आलम साहब का भी है। और मैं हम पूरी कौम में ख्याल से उनके लिए दुआ करेगी क्योंकि ही इज़ इन द हॉस्पिटल। तो हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याबी करे, क्योंकि विद इन 3 मिनट्स अगर कोई इतने 5 से ज़्यादा जहाज़ हों वो गिरा देना। लेकिन अभी जब जैसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि मेरे ख्याल से 3 मिनट से भी कम टाइम था जिसमें उन्होंने 5 जहाज़ों को एकदम से गिरा दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें फ़ख्र होता है कि हमारे पास हमारे फोर्सेस में ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को सेव किया। और हमें फ़ख्र है अपनी फोर्सेस के ऊपर। जिसमें से आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स डे आज 7 सितंबर को मनाया जाता है, इसीलिए मेरे शो के ऊपर इन्वाइटेड हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड सैयद तनवीर हुसैन साहब। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू। अच्छा सर, जैसे अभी मैंने बात की कि एम आलम साहब जो हैं वो अभी बीमार हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। इस तरह के जज्बे वाले लोग और इस तरह की फोर्स में हमारे सब ऐसे ही होते हैं, सबका जज्बा यही होता है। एम आलम साहब का ये है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी तो वॉर हुई नहीं थी ना, जब हम एम आलम को जानते थे और उनको स्क्वाड्रन्स में देखते थे एंड द वे ही यूज्ड टू टॉक अबाउट इट। और मुझे याद है कि ज़माने में एक कंट्रोवर्सी होती थी कि हंटर विल आउट मनूवर एन F-86। हमारे पास ज़माने में F-86 होते थे। अच्छा। जो फाइटर्स यू नो हम मेन स्ट्रीम फाइटर जो हमारा था, अच्छा, वो F-86 था। तो एम आलम ऑलवेज सेड कि ही कैन मनूवर एंड F-86 विल मनूवर बेटर देन हंटर। अच्छा। और बहुत जल्द जैसी उनको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने देखा कि ही केम इन और एयरफोर्स में 2-3 जहाज मार देना बड़ी बात है। Here he comes with it and shoots 5 aircraft down and he makes him an ace. Internationally it is acclaimed और recognized कि ये ace हैं। हाँ, अच्छा। और जाहिर है ace हैं and that was a very nice fine victory जो हम अभी तक उसको हम glorify करते हैं because he deserves it। And you're right, he's sick and in a Shifa hospital and let's pray that he recovers soon because आदमी बहुत डेडिकेटेड है और रियल हीरो है। इसमें रियल हीरो है वाकई। हमें फख्र है। और पाकिस्तान एयरफोर्स को भी बड़ा लीडरशिप मिली है बाय कॉम्बैट दैट ही डिस्प्लेड, कॉम्बैट स्पिरिट दैट वाज डिस्प्लेड। वैसे इफ यू आस्क मी तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे सारे लीडर्स, चाहे आप एयर चीफ को ले लें, स्क्वाड्रन कमांडर्स ले लें, OC फ्लाइंग विंग ले लें, बेस कमांडर्स ले लें, दे आर ऑल पीपल जिनको आदत है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब आप सोचिए नूर खान साहब उस ज़माने में कमांडर इन चीफ थे एयरफोर्स के 65 की वॉर में एंड ही वाज आउट देयर इन द फ्रंट एंड ही वेंट एंड बॉम्ब्ड यू नो श्रीनगर एंड ऑल दैट। एंड हाउ डिड ही बॉम्ब इन? ही वाज नॉट इन अ फाइटर, ही वाज इन अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। कैन यू इमेजिन दैट कि पाकिस्तान में ये स्पिरिट थी कि हमारे पास बॉम्बर्स एंड फाइटर्स जो थे वो तो ऑपरेशनल रोल है उनका टू गो एंड डिफेंड एंड टू फाइट। बॉम्बर्स विल गो एंड स्ट्राइक द एनिमी और फाइटर्स जो है वो टेरिटरी हमारी सेव करेंगे, हमारे टारगेट सेव करेंगे जो वो जिसके लिए वो आए हैं। बट C-130 you don't believe it's supposed to be a logistics aircraft, but there you are. Noor Khan Saab went and and this has been a practice. Somehow we did it in 65 war, we also repeated the same in 1971 war। हमने किया और बड़ा सक्सेसफुली किया। ये सोचिए कि एक C-130 में आप बॉम्ब भर के ले जाएं, it's a huge tonnage that you can throw and we did that and the enemy and I would say that C-130 boys were also very brave that they did that। तो आप स्पिरिट की बात कर रही थी तो मैं यही ला रहा था कि look at the spirit
कॉम्बैट स्पिरिट जो थी वो इनकलकेट करते हैं फ्रॉम द लीडरशिप, एंड इट गोज डाउन टू इवन दोज पीपल जिनको आप समझते हैं कि भाई दे आर नॉट सपोज टू बी डूइंग कॉम्बैट, बट एयरफोर्स में वो भी कॉम्बैट में एंगेज रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। I would like to recognize that too, because lot of people don't know कि you know एक हमारे ट्रांसपोर्ट पायलट्स भी गए हैं, बताइए, और वो भी गए और उन्होंने भी लाइक बॉम्बर से तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एनिमी टेरिटरी में जाएगा एंड ही विल डू, एंड बॉम्बर्स परफॉर्म वेरी वेल। आई मीन यू हैव हर्ड एवरी नाइट कोई ना कोई यू नो ऑल यूज्ड टू मूव टू द एयर बेसिस, आपने सुना है पठानकोट, हलवाड़ा, आदमपुर, वो हमें नहीं पता चल रही होती है, लेकिन वो लोग वहाँ पर, वही जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम तो जी बड़े आराम से अपने घरों में होते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग हमारी फोर्सेस जिस तरह से बॉर्डर्स पे खड़े होकर हम लोग को सेव कर रही होती है, इट्स लाइक बहुत बड़ी बात है और हमें इस पर फख्र है। फिर 65 की वॉर पे आ जाते हैं कि जिस वक्त अटैक हुआ उस वक्त कल भी हमने जिस तरह से डिस्कस किया, हमारे पास पाक फौज के लोग भी थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि इतना ज़्यादा इंडिकेशंस नहीं थी, इतना ज़्यादा नहीं पता था कि अटैक हो जाएगा, और फिर जब अटैक हुआ तो दुश्मन ये समझ रहा था कि जी हम बहुत कमज़ोर हैं और हम लाइक वो आकर के यहाँ पे आराम से अपने आप को सेटल कर लेगा, लेकिन जिस तरह का हमारा स्पिरिट था और जिस तरह का जज्बा था उस वक्त एयरफोर्स ने बहुत ज़्यादा लाइक ज़ाहिर का जी हाँ, इसमें मेरा ख्याल है सारा काफी क्रेडिट आर्मी भी देती है एयरफोर्स को, जी हाँ, इसलिए देती है कि द सरप्राइज एलिमेंट के अटैकिंग एन इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि शाम में मेरे ख्याल से जी हाँ अटैक हुआ, मगर ये कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर कभी भी कोई अटैक आएगा और इंडिया करेगा अटैक, बट व्हेन दे अटैक्ड नॉट ओनली द आर्मी रिएक्टेड एंड दे डिड देयर जॉब, जो फिर फ्रंटियर पे उनको रोकना था, आपको पता है बीआरबी के ऊपर काफी लड़ाई हुई, मगर जब वो कि बिल्डअप इतना हो रहा था तो एयरफोर्स को एक्शन में आना पड़ा और एयरफोर्स आया। As soon as they discovered, and Air Force came and they what we call the close air support missions, ये वहाँ पे किए गए और वो बड़े इफेक्टिव थे, they brought a lot of kills। तो वो टाइम याद है आपको जिस वक्त कॉल्स आई हो? वो कॉल्स आती हैं तो ये प्रिपेयर्ड, वी नो कि ये मिशंस जब आएंगे तो वो रेडी होगा, मगर काफी लोड पड़ता है भाई टर्निंग अराउंड द एयरक्राफ्ट, एक जाएगा वापस आए। देखिए हमारे पास बिल्कुल इवन 65-71 में हमारे पास एसेट्स कम थे बिल्कुल, compared to India, we were only 1/3 of or 1/5 of what the Indians were। टाइम तो लाइक हम लोग बहुत ठीक है ना, हमारे पास तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि जहाज आए उसको हम टर्न अराउंड करें, और टर्न अराउंड के भी हमारे टाइमिंग दिए हुए थे। सो आई वुड लाइक टू से हमारे इंजीनियर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया। डोंट फॉरगेट दैट, आई मीन दीस आर पीपल जो बैकग्राउंड में है, जिनके बारे में कोई नहीं सुनता कि सितारे जुर्रत मिला, मगर आप ये सोचे कि वो जो एयरमैन वो जो मेंटेन कर रहे हैं ना, वो लगा हुआ है, वो आते हैं, उनके लिए बड़ा काम होता है, बेस को अटैक भी हो रहा होता है, ऊपर से एनिमी एयरक्राफ्ट आते हैं, मगर वो जहाज पे लगे हुए हैं, दे आर मेकिंग श्योर कि अगर कोई डिफेक्ट आया है जहाज में तो वो जहाज के डिफेक्ट भी निकाल दे, ताकि पायलट को कोई प्रॉब्लम ना हो, टेक ऑफ करे और अपने टारगेट पे जाके काम कर सके। सो आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि देयर इज अ कंप्लीट टीम वर्क from the flyers जो combat में जाते हैं to the people who are supposed to be maintaining the aircraft, and mind you all this is also supported by logistics, the supply chain and the administrative chain। so ये सारी चीजें combine होके, if you have combined them nicely, they generate what we call a good combat power, और combat power में Air Force proved itself very effective, and that's why even today it's highly respected, that whenever you have used the Air Force, it has done the job that it was designed to do, it has done that, and it has done it very well, I would say। Really, that's how it was। Like हम वही वाली बात है कि जब भी एयरफोर्स के लोगों को देखते हैं और जब एकदम से नजर पड़ती है तो होता है कि बड़ा डिसिप्लिन और हर चीज़ बहुत प्रॉपर है, बिल्कुल ही डिफरेंट। आपसे जानना चाहूंगी कि लाइक आपने कैसे एयरफोर्स को, 3 फोर्सेस हमारे पास थी, आर्मी, एयरफोर्स एंड लाइक नेवी, तो व्हाई एयरफोर्स, क्यों सोचा कि I mean I don't know, I since very young days when I was a child I wanted to be Air Force also। my father was Air Force, he's in the Air Force। so I always had the feeling that I must also be in the Air Force and I must be a flyer। और मैं आपको बता दूं, historically people have been asking me कि you crazy guy, you crazy because you see what did we know कि भाई I will get selected in the Air Force, selection standards were very high, and if I didn't make it what would happen, then the career was not in the sense कि it was sure कि जी आप pilot बन गए तो आप continue करेंगे, no, it was not sure कि you will make the next stage of you know advanced flying and combat flying and you reach those stage, तो ये सारा रिस्क फैक्टर था बिल्कुल, जिसके साथ और आपने वो पूरा रिस्क लिया। वो तो देखिए जी, जिस चीज में आपका पैशन आ जाए उसको आप फिर अचीव करने के लिए पूरा करते हैं, then you don't show any regrets। and I have
God has been kind to me. Yes, I made it all the way, and I survived in the Air Force. I served 33 years here before I retired. So yes, Alhamdulillah, it was good, and I look back and I feel great about the service. I still think Pakistan Air Force, nothing like Pakistan Air Force. बिल्कुल। अभी हम जाएंगे जी यहीं पर एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत मजे की बातें हो रही हैं। सैयद तनवीर हुसैन साहब एयर कमोडोर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें और जाननी है मुझे 65 वॉर के बारे में, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि 7 सितंबर जो है वो एयरफोर्स डे होता है, तो आज हम उसी की सेलिब्रेशन पे बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर बात करें। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करती हूँ।